जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। सुमति कुमति सबके उलाहिए। आज की राजनीति की व्यवस्था जो लोगों को भरमाने का काम कर रही है, लालच दे करके, लालच से आँख पर पर्दा अंधकार का, अज्ञानता का पड़ जा रहा है। मोह में फंस करके लोग सत्य का साथ छोड़ करके सत्ता, अधिक से अधिक सुख सुविधा, साधन, प्रतिष्ठा, सुरक्षा पाने वाले लोग अधिक से अधिक संसार के साधन वस्तुओं का अंधाधुंध भोग करने वाले लोग, ये सत्य से भटकाने वाले लोग हैं। पहले शुद्ध बुद्धि सब हर लेनी, तब दारुण दुख दीनी। इनका शुद्ध बुद्धि सब हर गया है। यही भारत में दुख का कारण है भारतवासियों के लिए। ये आरक्षण एसटी एक्ट, यूजीसी जैसे व्यवस्था देश को बांटने, देश में आपस में संघर्ष कराने की व्यवस्था, लोगों को बांट करके सत्ता तक, जात पात धर्म का दुरुपयोग करके सत्ता से भटका करके सत्ता तक पहुंचने की ये सीढ़ी इसलिए ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अधर्म है। सत्य नीति, सुंदर नीति, जहाँ बसे वहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वही नरेशु। जो सत्य नीतियों का प्रतिपालन करने वाला है वही राजा है, वहीं बसने में भलाई है। तो ये आरक्षण के खिलाफ, एसटी एक्ट के विरोध में, यूजीसी के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन सभी का ये प्रदर्शन नहीं है। ये जो सच को छुपाया गया है 800 वर्षों से, उस सच को बाहर लाने का प्रयास है। ये पूरे भारतवर्ष की आवाज़ है, ये सत्य की आवाज़ है, ये आत्मा की आवाज़ है, ये परमात्मा की आवाज़ है। सहयोग ही सबसे बड़ा सहयोग करने की योग्यता, सीमित उपयोगिता, सीमित संसार का साधनों का उपयोग करके सीमित आवश्यकताओं से सभी की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं। क्योंकि मनुष्य को सीमित परिधि में रखा गया है कि सीमित उपयोग करके असीम शक्ति, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की अवस्था, शांति, संतुष्टि प्राप्त करके सबको सहयोग देने की शक्ति प्राप्त हो। सहयोग माता पिता करते हैं, परिवार एक दूसरे का सहयोग करता है, प्रकृति करती है, ब्रह्म करता है, ब्रह्मांड करता है। सभी व्यवस्थाएं सहयोग, योग का मतलब जोड़ने का कार्य करना। जो जोड़ने का काम करे वही धर्म है, वही योग्यता है। इस योग्यता प्रतिभा को के पैरों में जंजीर डाल करके गरीबी नहीं मिटाई जा सकती, पिछड़ापन, अति पिछड़ापन नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि गरीबों को असहयोग जो बढ़ रहा है, शांति बढ़ रही है, उससे गरीबों और पिछड़े अति पिछड़ों को ही मिटा देने की ये व्यवस्था है।
इन नेताओं से पूछो कि इन्हें पिछड़ों की अगर चिंता है तो ये कई पेंशन क्यों ले रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है तो अपने सुख सुविधा के लिए अधिक से अधिक टैक्स और रिश्वत क्यों ले रहे हैं। ये अपने लड़कियों की शादी अपने ही जात के गरीब के लोगों के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे उन्हें सामाजिक सम्मान देना है। ये 85% लोगों को लूट करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। सत्ता को प्राप्त करके सुविधा साधन का सुख भोग रहे हैं। ये संपूर्ण देशवासियों को भटकाने भरमाने का काम कर रहे हैं। ये जो आवाज़ है, सत्य की आवाज़, परमात्मा की आवाज़, सवर्णों की आवाज़, ये सबको सहयोग करने का भाव है, विचार है, व्यवस्था है। सर्वेंत भवन सुखना सर्वेंत निरामया सर्वेंत भद्राणि पश्यन्ति माँ कदाचन दुख भावेत। ओम शांति शांति शांति। अमेरिका जैसे देश, जो देश विकसित हैं, वो भारतवर्ष के योग्यता और प्रतिभाशाली लोगों को अपना करके उनको सेवा में रखकर, सेवा का अवसर देकर अपने देश की उन्नति कर रहे हैं। और भारत में लोग इस प्रतिभा और योग्यता के पैरों में जंजीर डालकर देश को पिछड़ा, गरीबी और दुख बीमारी में, विवाद में ढकेल रहे हैं। इसलिए इन नेताओं से सावधान हो जाएं पूरे देशवासी और सच्चाई को जान लें कि इनके दुख, इनके पिछड़ेपन होने का, गरीबी का कारण समर्ण नहीं, ये राजनीति है। और सवर्णों को भी ये समझ लेना चाहिए कि उन्हें अपने सुख सुविधा अधिकार निजी की लड़ाई नहीं लड़ना है, पूरे देशवासियों के सहयोग से लड़ना है। और सहयोग देने के लिए अपनी आवश्यकताओं को सीमित करके, ज़रूरतों को सीमित करके सभी की आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। इन पक्ष और विपक्ष का से सावधान होकर इन्हें किसी को समर्थन देना अधर्म का समर्थन देना है। इसलिए सापेक्ष रहें, सत्य के पक्ष में रहें। हो सके तो स्वर्ण समाज स्वयं चुनाव कर लड़े। इतना प्रतिशत वोट है, जनता को सच दिखा करके सबके सहयोग की व्यवस्था बनाएं। जय श्री राम।